गुड मॉर्निंग। पहले के अभी तक के वीडियो में अपन ने पढ़ा था सिक्स क्लास सब्जेक्ट सोशल लास्ट पैराग्राफ कह सकते हैं या चैप्टर का एंड, जिसमें अपन ने पढ़ा था सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। अब अपन पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व के स्रोत। पुरातत्व स्रोत में हम देखते हैं कि जब इतिहास के प्राचीन काल या इतिहास का जो प्रशिक्षण करके उनको पृथ्वी की खुदाई करके जो प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं उन्हें पुरातत्व के रूप में हम जानते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, हवा, प्राकृतिक अन्य आपदाएं के कारण जो सभ्यता खत्म हो जाती है, या जो जैसे कि अपन ने जानते हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो गई है, तो वो और जब एस्ट्रोलॉजिकल जब ज़मीन से कोई चीज़ को खोजते हैं, जैसे अपन सुनने को मिलता है कि इतने ज़मीन कई सालों के बाद इतने साल मूर्तियाँ, इतने साल के जो पत्थर देखने को मिलते हैं कि कितने साल पुराने हैं, तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये जो पुरातत्व विभाग से जो नियुक्त किए जाते हैं या पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी रहते हैं वो हमें बताते हैं कि कितने साल पुराने हैं। और ये सब जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो ये कैसे होते हैं कि हवा है, भूकंप है, बाढ़ है और प्राकृतिक और भी कई आपदा हैं जिनके कारण ये भवन, स्तंभ, ये इमारतें सब ध्वस्त हो जाती हैं और दब जाती हैं। और जब समय के साथ साथ जब इनकी खुदाई होती है उपकरणों से, तो ये उपकरण अन्य जैसे हाथों से बने जो पदार्थ होते हैं वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। साइडों का सर्वेक्षण जब किया होता है, जैसे कि अपन पुराने समय में अभी देखने को मिलता है, जैसे हरदा की खुदाई करने के बाद, महू की खुदाई करने के बाद जब अपन डायनासोर के जीवाश्म मिले थे मध्य प्रदेश में, तो इस तरह की खुदाई करने के बाद हमें जो नीचे दबी हुई चीज़ें मिलती हैं और संरक्षण खोदने के बाद समय के हम अध्ययन करके बताते हैं कि ये कितने पुराने हैं या कितने ये ज़मीन के नीचे खुदाई का सर्वेक्षण से पता करते हैं कि कितने पुराने हैं, या इनका अध्ययन करके हम ये बताते हैं कि कौन से समय के हैं, इन यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। वैज्ञानिक के तरीक़ों से इनका उपयोग करके हम जांच करते हैं कि कितने अस्तित्व में थे, या यहाँ के सभ्यता के लोग जो कि 4,500 साल पहले, 4,500 साल पहले उत्तरी भारतीय शहरों में रहते थे, या ये पुरातत्व के द्वारा 1929 में खोजे गए हैं। पुरातत्व द्वारा मिट्टी के बर्तन, इमारतें, अन्य वस्तुओं की चीज़ें खोज की गई जो लंबे समय तक जीवित रहते थे। अतीत के या पुराने समय में जब निष्कर्षों की पुष्टि करने के बाद जब हम इन वस्तुओं का साथ साथ पूरी साइडों को जहाँ खोदा जाता है, दोनों चीज़ों वस्तुओं को और वहाँ पे चीज़ें जो संरक्षित करके रखी जाती हैं, उस संरक्षित को ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेशन या जो खुदाई चली गई थी, जिसे खुदाई करते हैं, उससे एक उचित सर्वेक्षण या उचित देखभाल में इसका संचालन करते हैं। पुरातत्व में महत्वपूर्ण लेखन कर्म का पहला लेखन बहुत ज़्यादा है। पहला जैसे ग्रीक अवशेष है, जबकि दूसरा अंतिम चरण संरक्षण है। यह संरक्षण ये केवल रासायनिक जैसी संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरह के माध्यम से पूरा करते हैं। मतलब पहले जब हम इसके बारे में, जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसको लिखते हैं कि भैया ये चीज़ कहाँ से मिली है, कितने समय में मिली है, कहाँ की सभ्यता के बारे में है। फिर उसको हम सर्वेक्षण करके उसको संभालते हैं, संरक्षित करते हैं, और यहाँ तक कि हम वैज्ञानिक तरीक़ों से या साइंटिफिक तरीक़ों से केमिकल के द्वारा उनकी कोटिंग करते हैं, उनका नवीनीकरण करते हैं, और उनकी इमारतों के साथ साथ उनकी अन्य वस्तुओं भी पृथ्वी की सतह से खोजकर हम जब निकालते हैं तो वो आवश्यक हो, क्योंकि ये उपकरण सिर्फ जैसे कि सिक्के हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं, धूपदान हैं, अन्य बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कठोर नहीं होती तो ये बचती नहीं है। इसके साथ साथ ये मिट्टी में मिल जाती। कुछ धातु ऐसी चीज़ें हैं जो धातुओं के रूप में हमें रॉक स्लेब से बनी होती है। इनमें से कई वस्तुएं कि शिलालेख, जैसे कि अपन ने देखने को मिलते हैं कि अशोक के जो शिलालेख है
महान जिन्होंने 250 साल पहले जो शासन किया था, इन पुराने सम्राटों में से सबसे देखते हैं कि इन सम्राटों में हैं अफ़गानिस्तान के कंधार में अशोक के कुछ शिलालेख खोजे गए हैं खुदाई के दौरान। ये रॉक इस तरह के शिलालेख जिनके विश्व में राजा या राजाओं के आदेशों के जो उनके लेख लिखे गए थे, या उनकी जो आकृति द्वारा या उनकी लिपियों द्वारा ये बनाए जाते हैं। इन संपादनों के या नमूनों के आधार पर हम ग्रीक लिपि है कि अरबी लिपि है, इनका उपयोग के बारे में जानते हैं। इतिहास में लिखने की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे राजा समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के स्तंभ में, कुछ मंदिरों में, अन्य सरकार स्मारकों पर शिलालेख लिखा है। बहुत से महत्वपूर्ण स्रोत पाए गए जिनके पुरातत्व संस्कृत प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यदि हम आभूषण, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, कलाकृति जल्दी और भारतीय मिट्टी के बर्तन से जो क्या नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश जिसको बोलते हैं अपन, कहा जाता नेबोबम कहा जाता है, इन पैटर्न एक किस्म होती है, ऐसे बर्तन प्रदान करते हैं। शुरुआत लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी के विभिन्न आकार और रंगों के कोयले, क्वार्टर्स, कांच के मोती, संस्कृति, स्वाद, प्रगति, आभूषण आदि इन चीज़ों के बारे में हम प्राप्त करते हैं। और यह हमें इतिहास के पुरातत्व विभाग से जानकारी मिलती है, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखता है। उन पे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब पुरातत्व विभाग जब खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ों को निकालता है तो उनको सहेज के रखना, उनको व्यवस्थित तरीक़ों से रखना, लिख कर रखना, या जैसा अपन अभी वर्तमान में हम म्यूज़ियम कह सकते हैं कि म्यूज़ियम में हम ये सारी पुरानी चीज़ों को देखने को मिलती हैं। अब इसमें कुछ खुदाई के कुछ महत्वपूर्ण सिक्के भी मिलते हैं, जैसे कि अपन ने पहले जब खुदाई में सबसे ज़्यादा हमें देखने को क्या मिलता है, सिक्के मिलते हैं। सिक्के में हम एक सेकेंड, खुदाई में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हमको जो भी चीज़ें मिलती हैं, सिक्के सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ के राजाओं महाराजाओं द्वारा उनके चित्रकारी, उनके शासन में जो चित्र, उनके सिक्कों में जो चित्र दर्शाते हैं, उनके शासनकाल के दर्शाते हैं। और कुछ सिक्कों में अध्ययन में हम देखा जाता है तो अंक शास्त्र के रूप में, जैसे अभी वर्तमान में अंक शास्त्र को ज़्यादा कि भैया 1 रुपये का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, तो धातुओं के सिक्कों में हम उस राज्य की आर्थिक समृद्धि के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग उन सोने के सिक्के बनते थे, चांदी के सिक्के बनते थे, फिर तांबे के हुए, पीतल के हुए, यहाँ तक कि एक राजा जो मुग़ल सम्राट था उसने तो यहाँ तक के चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। तो ऐसे सिक्कों के आधार पर उस राजाओं की आर्थिक स्थिति की या आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। और उन पौधों पे पहले के ज़माने में लोग उन सिक्कों पे देवी देवताओं के चित्र बनवाते थे, फिर पेड़ पौधों के चित्र बनवाने लग गए। कुछ पशु पक्षी, जानवर, मछलियाँ, हड्डियाँ, ऐसे चित्र भी बनवाते थे सिक्कों के ऊपर। तो ऐसा प्रतीत होता था कि शुरुआत में लोग आश्रय लेने के लिए बड़े जानवरों की हड्डियों, खाल का इस्तेमाल, तो ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस राज्य की आर्थिक दशा को समझाते थे। इसके बाद तो रिमाइंड द प्लांट एंड एनिमल, मतलब पुरातत्व अध्ययन में मनुष्य, पक्षी और जानवरों की जानकारी देखने को मिलती है। जैसे बॉडी के शरीर की आकार, पुराने ज़माने में लोग अपने शरीर के आकार से या जानवरों से, मछलियों से, इन सब से लेन देन करते थे। जैसे विनिमय प्रणाली को, जिससे हम कहते हैं एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, मतलब चीज़ों से चीज़ें बदलना। परंतु ये चीज़ें बहुत समय तक नहीं चली, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि छोटी सी वस्तु के लिए भी बड़ी वस्तु का दान करना पड़ता था, जिससे विनिमय प्रणाली आगे तक नहीं चल पाई। और ऐसा देखने को जब मिलता है पुरातत्व विभाग में कि मनुष्य, जानवर और पक्षी, मछलियाँ, हड्डियाँ, शुरुआत लोग में आश्रय लेने के लिए बड़े बड़े जानवरों और हड्डियों के खाल का इस्तेमाल करते थे। इन लोगों में कुछ खास शैल आश्रय वाले जानवर की तस्वीर भी खींची है। इस तरह की पेंटिंगें विश्वास, रीति रिवाज, कला के नमूनों या पेंटिंग या पिगमेंट के संकेत देती हैं। हालांकि कुछ पौधों
को शामिल करने वाले जानवर या पौधों के अवशेष लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। उन्हें लंबे समय तक जम के लिए ठंडे स्थानों में रखा जाता है। इसे 5 बार कर रहता है। महत्वपूर्ण जानकारी है कि जबकि पुरातत्व की जो महान सावधानियों के साथ साथ टिप्पणियों का रिकॉर्ड के लिए कुछ वैज्ञानिक की सहायता भी ली जाती है। पुरातत्व में इन जीवित वस्तुओं के अवशेषों को जिस अवधि में लगाया उसे कार्बन डेटिंग के नाम से जानता है। मतलब जब कोई चीज़ पुराने ज़माने की चीज़ को सहेज कर रखा जाता है तो उस सहेज को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जाता, तो उसके लिए हम वैज्ञानिकों तरीक़ों से हम सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें हम जिसको कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। जबकि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग केवल 60,000 वर्ष पुराने नमूनों के आधार पर किया जाता है, और जिसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जीवित वस्तु लगातार कार्बन के 12 और कार्बन के 14 अवशोषित करती है। लेकिन जब इनके खत्म हो जाते हैं या क्षय हो जाता है तो ये 12 कार्बन से संबंधित 14 गुणों के अनुपात में कम हो जाता है। अभी इसके बाद है लास्ट पैराग्राफ, और इसके साथ ही अपन कल के वीडियो में क्वेश्चन आंसर और ये लास्ट पैराग्राफ ख़त्म करेंगे।